हेलो कोडर्स। तो पहुंच गए हैं 20th डे ऑफ 30 डेज से प्रॉब्लम्स एंड आज हमें सॉल्व करना है वैलिड पैरेंथेसिस। तो एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हमें दिया है कि हमें एक स्ट्रिंग मिलेगी और उसमें सिर्फ पैरेंथेसिस, ब्रेसेस एंड ब्रैकेट्स होंगे और हमें ये डिटरमाइन करना है कि हमारी इनपुट स्ट्रिंग वैलिड है या नहीं है। और हम ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमारा ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट, और दूसरी चीज़ ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज इन द करेक्ट ऑर्डर। ऑर्डर सही होना चाहिए किसी भी ब्रैकेट के क्लोज होने का। एंड देन हमारा एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट ऑफ द सेम टाइम। कोई सा भी अगर ओनली क्लोज ब्रैकेट इंक्लूड है स्ट्रिंग में तो उसका एटलीस्ट एक ओपन ब्रैकेट भी इंक्लूडेड होना चाहिए। सिंपल सी अप्रोच है। हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमें ये मिला है पैरेंथेसिस खुला बंद हुआ, फिर ब्रेसेस खुले बंद हुए एंड देन ब्रैकेट खुला बंद हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम एक अपनी बना लेंगे स्टैक। हम अपनी स्टैक में अपने ब्रैकेट्स को स्टोर करते जाएंगे और ऑर्डर हमारा वही रहेगा जिस ऑर्डर में ब्रैकेट्स हमारी खुले होंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जैसे हमारा पैरेंथेसिस खुला, तो हम अगर ये खुला है तो हम इसको अपने स्टैक में स्टोर कर लेंगे। स्टोर कर लिया, इसके बाद हम देखेंगे कि अगला ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट है या नहीं है। अगर वो ओपन ब्रैकेट है कोई सा भी तो हम उसको स्टोर कर देंगे अपने स्टैक में, और अगर वो ओपन ब्रैकेट नहीं है क्लोज ब्रैकेट है तो हम ये देखेंगे कि क्या वो क्लोज ब्रैकेट उसी का ही क्लोज ब्रैकेट है जो हमारी स्टैक की लास्ट आइटम से मैच हो, है ना। अगर फॉर एग्जांपल पैरेंथेसिस खुला है लेकिन इसके बाद क्लोज हो रहा है ब्रेसिस, तो इसका मतलब वो इनवैलिड है। जब तक ब्रेसिस खुले नहीं है तब तक वो बंद कैसे हो सकते हैं। तो हम दो ही चीज़ हम ट्रेस करनी है कि पहला हमारा जो ब्रैकेट है वो ओपन है तो उसे स्टैक में डाल दो, और अगर वो क्लोज है तो वो लास्ट वाले से मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं होता है तो वहीं से हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, और अगर मैच हो जाता है तो हम क्या करेंगे, उसको अपनी स्टैक में से रिमूव कर देंगे देन आगे बढ़ेंगे। आगे फिर से हमारे पास ओपन ब्रैकेट आ रहा है तो उसको हम अपने स्टैक में स्टोर करेंगे। फिर हमारे पास क्लोज ब्रैकेट आ रहा है, मैच होगा रिमूव हो जाएगा। फिर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है ओपन में, मैच हो रहा है अगले वाले एलिमेंट से, इसको फिर से हम रिमूव कर देंगे। और लास्ट में देखेंगे अगर हमारी स्टैक एम्प्टी है इसका मतलब हमारे सारे ब्रैकेट जितने भी ओपन हुए वो सब क्लोज हुए हैं, तो मतलब हमारी इनपुट स्ट्रिंग वैलिड है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम अपना ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ऑब्जेक्ट का हम नाम रख लेंगे पेयर। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, हम अपने कीज़ इसमें रखेंगे हमारे ओपन ब्रैकेट्स को, एंड वैल्यूज़ हमारी रहेंगी उन्हीं की कॉरस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट। हम कीज़ हमारी रहेंगी क्लोज ब्रैकेट एंड वैल्यूज़ हमारी रहेंगी उन्हीं की कॉरस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट्स। ये हमारा ब्रेसेस का हो गया और ये हमारा ब्रैकेट का हो गया ओपन ब्रैकेट। तो अब हमें क्या करना है, जैसा मैंने बताया हम एक अपना स्टैक बना लेंगे। स्टैक हो गई हमारी, अभी शुरुआत में हमारी एम्प्टी स्टैक रहेगी। और दूसरी चीज़ हमको क्या करेंगे, एक ओपन एरे बना लेंगे। एरे हमारी कहाँ से आएगी, इसमें हमारे सारे ओपन ब्रैकेट्स होंगे और ये कहाँ से आएंगे, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ से, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ एंड इसमें हम अपना पेयर ऑब्जेक्ट दे देंगे, है ना। अब फंक्शन में हमारे पास स्ट्रिंग जो आ रही है तो कॉन्स्ट बी ऑफ एस, इससे हमारे पास बी वेरिएबल में हमारे ब्रैकेट्स आ जाएंगे। तो अब ब्रैकेट आते ही हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, अगर हमारा ब्रैकेट ओपनड है मतलब अगर वो हमारे ओपन एरे में इंक्लूडेड है, तो हम क्या करने वाले हैं उसको अपने स्टैक में पुश कर देंगे। स्टैक में पुश कर देंगे, पुश कर दिया। और वरना अगर वो ओपन नहीं है इसका मतलब वो क्लोज ब्रैकेट है। तो अगर वो क्लोज ब्रैकेट है तो हम ये चेक करेंगे कि हमारी स्टैक का लास्ट आइटम मतलब स्टैक डॉट लेंथ -1 क्या वो सेम था इस पेयर के ओपन ब्रैकेट से। तो ये कैसे चेक होगा, यहाँ पे हम अपने पेयर में बी दे देंगे। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब हमें स्टैक में से लास्ट ब्रैकेट को हटा देना है, मतलब हम उसको पॉप मेथड यूज़ करके निकाल सकते हैं। वरना हम क्या करने वाले हैं, अगर वो सेम ब्रैकेट नहीं है, सेम का ही मतलब कॉरस्पॉन्डिंग ब्रैकेट नहीं है, तो हम यहीं से अपना इनवैलिड स्ट्रिंग है करके रिटर्न कर देंगे, मतलब फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और अगर ये लूप पूरा एंड हो जाता है, स्टैक हमारी एम्प्टी है या नहीं है, उस हिसाब से हम क्या रिटर्न करेंगे, स्टैक डॉट लेंथ। अगर स्टैक एम्प्टी है इसका मतलब आंसर ट्रू रिटर्न होना चाहिए, और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू है लेंथ की, तो इसका मतलब हमें फॉल्स रिटर्न करना है। इसलिए हमने छोटा सा सिंटेक्स एरर है इंक्लूड्स की स्पेलिंग में, INC इंक्लूड्स। अच्छा, हमने
पुश में हमने अपना एलिमेंट नहीं दिया है कि हमें क्या पुश करना है। तो छोटा सा सिंटेक्स एरर था, बस थोड़ी सी डिबगिंग से सॉल्व हो गया। अब इसको एक बार सबमिट करके भी देख लेते हैं। अगर सबमिट हो गया तो इसका मतलब आंसर एक्सेप्टेबल है, और बढ़िया एक्सेप्ट भी हो गया। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।